जिलात तहलीलात वसल्ला रब रहमान वास्ते खास है जड़ा सारी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक मुश्किल कुशा ते हाजत रवा है। उस तो बाद दुरूद व सलाम होन सरवर कौनैन मुजस्समा अखलाक अमीरुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते साथियों, असी पिछले जुमे के अंदर ये सुनिया सी कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे ते लानत करन तो मना फरमाया कि किसी नू लानत नहीं करनी। लेकिन कुछ बदनसीब बदबख्त इंसान ऐसे सन कि जिन्हां ते खुद अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी। उन्हां दे विचों पिछले जुमे के अंदर एक जुर्म जिस भी बंदे के अंदर पाया जाएगा उस ते अल्लाह ते उहदे रसूल की लानत होएगी। वो जुर्म पिछले जुमे के अंदर बयान किया सी कि जिहड़ा बंदा कबरां नूं जाके सजदे करदा है, कबरां ते जाके अपने सर नूं झुका छड्डदा है, उस बंदे ते अल्लाह ते उहदे रसूल की लानत है। ते अज दे जुमे के अंदर भी इंशाअल्लाह मैं ऐसे ही जुर्म बयान करांगा। अगर वो जुर्म किसी भी बंदे के अंदर पाए जान, चाहे वो छोटा है बड़ा है, मौलवी है मुक्तदी है सदर है वज़ीर आज़म है, किसी भी उहदे दे नाल ताल्लुक़ रखदा है, अगर उस बंदे के अंदर ये जुर्म पाए गए तो नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक के मुताबिक वो बंदा लानती होएगा। दूसरे नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बंदे नू लानती आख्या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने बयान करते हैं कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा बंदा अल्लाह के नाम तो हट के गैरुल्लाह के नाम का जानवर ज़िबा करता, पहले नंबर ते सी जिहड़ा बंदा जाके कबरां नूं सजदे करदा है, उत्थे जाके अपने सर नूं झुकांदा है, वो बंदा लानती है। इस हदीस के अंदर नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिहड़ा बंदा गैरुल्लाह के नाम का जानवर ज़िबा करदा वो बंदा भी लानती है, वो बंदा लानती है। अल्लाह पाक अपने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक असी तोड़े ते मुर्दार हराम कर छड़े। कोई चीज़ मरी पई है, चाहे वो हलाल ही है, गाय है भैंस है बकरी है भेड़ है, हलाल ने, लेकिन अगर ये मर गई ने तकबीर पढ़न तो बगैर ते साढ़े वास्ते हराम ने। अगे अल्लाह पाक फरमाते ने व दम ते खून भी तोड़े वास्ते हराम। जानवर हलाल है लेकिन वो जिसम के विचों निकलन वाला जड़ा खून है वो साढ़े वास्ते हराम है, वो असी नहीं खा सकते। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, ते अल्लाह पाक फरमाते ने ते जड़ा खंजीर दा गोश्त है वो भी तोड़े वास्ते हराम। अल्लाह पाक अल्फाज नूं खोल खोल के बयान करते हैं ताकि सुनन वाले नूं समझ आ सके। अगे अल्लाह पाक फरमाते ने वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो चीज़ भी तोड़े वास्ते हराम हो जाएगी जिहड़ी चीज़ अल्लाह के नाम तो हट के गैरुल्लाह के नाम ते ज़िबा की। चाहे कोई भी चीज़ है, हलाल चीज़ है, लेकिन उस चीज़ नूं अल्लाह का नाम छोड़ के किसी गैरुल्लाह के नाम ते ज़िबा कर दिता गया तो वो चीज़ साढ़े वास्ते हराम हो जाएगी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात बयान फरमाई है कि जिहड़ा बंदा गैरुल्लाह के नाम ते जानवर ज़िबा करदा वो बंदा लानती हो जाता, क्योंकि अल्लाह पाक दियां हद्दां ने। जिहड़ा अल्लाह पाक दी हद नूं पामाल करेगा वो बंदा लानती बन जाएगा, वो बंदा लानती बन जाएगा। हक ते बंदे दा ये बनदा सी कि जिस रहमान ने तेनू ये जानवर दिता उस रहमान दा नाम लैके इस जानवर नूं ज़िबा कर।
तो ये बात सारे उलमा कराम दा इत्तिफाक है, इजतमा है कि अगर किसी बंदे दा तकर्रब हासिल करन वास्ते, उसकी नज़दीकी हासिल करन वास्ते, उसके करीब होने वास्ते अगर कोई बंदा अल्लाह दा नाम छोड़ के उस बुजुर्ग दा, उस पीर दे नाम ते अगर जानवर ज़िबा करेगा तो तमाम उलमा कराम दा इस बात ते इजतमा है कि वो बंदा मुर्तद हो जाएगा, वो बंदा इस्लाम तो खारज हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। तो मुर्तद दा जड़ा ज़बी है, जड़ी उसने चीज़ ज़िबा की थी, वो एक मुर्तद दा ज़बीहा होएगा। ये सारे उलमाए कराम दा इस बात पे इत्तिफाक है। इस करके साथियों, अगर कोई अल्लाह दा नाम छोड़ के गैरुल्लाह दे नाम ते जानवर नूं ज़िबा करदा है, वो बंदा लानती है, उसने ते खाना ही खाना ते दूसरे बंदे भी उस चीज़ दा गोश्त ना खान। हो सकता है कि वो लानत खान वाले ते भी आ जाए। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, अपनी ज़ुबान दे विचों खुद कह दीजिए, बता दीजिए, इन्ना सलाती, कि बेशक जड़ी मेरी नमाज है, मेरी नमाज है, इन्ना सलाती व नुसुकी, के मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, व महयाया, ते मेरी ज़िंदगी, व ममाती, ते मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब वास्ते है जड़ा तमाम जहाना नू पालन वाला। अल्लाह पाक ने बात को ख़त्म कर छड़िया कि जेड़े नबी दा असी कलमा पढ़िया, अगर उस नबी ने भी अपने जानवर ज़िबा करने ने, अपनी कुर्बानी करनी है, अल्लाह के नाम ते अपने जानवरों को ज़िबा करना है, तो वह किदे वास्ते करना है? अल्लाह वास्ते करना। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अकरा फिल इस्लाम, ला अकरा फिल इस्लाम, कि अकर इस्लाम दे अंदर नहीं, इस्लाम दे अंदर अकर नहीं। सहाबाए कराम पूछते हैं, अल्लाह के रसूल अकर किनू कहते हैं? नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी कबर ते किसी जानवर नू ज़िबा कर देना, इसनू अकर कहते हैं, इसनू अकर कहते हैं। कोई बंदा मरिया पे, उसकी कबर बनी हुई है, तो जाके उत्थे जानवर नू ज़िबा करन नू अकर कहते हैं। तो नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, ला अकरा फिल इस्लाम, जेड़ा अकर है कबर ते जाके जानवरों नू ज़िबा करना, इसदा इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम दे नाल इसदा कोई ताल्लुक नहीं। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात बयान फरमाई। अगर एक एक बात नू लिया जाए तो कितने ही जुमे एक मौजू ते लग सकते, लेकिन मैं बात मुख्तसर करदा पिया ताकि सानू समझ आ जाए कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केड़े केड़े बंदियां नू लानती आख्या। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर ते बयान फरमाया कि जेड़ा बंदा अपने वालिदैन नू गालियां निकालदा, जेड़ा बंदा अपने वालिदैन नू बुरा भला कहंदा, गालियां निकालदा, ये बंदा लानती है, ये भी बंदा लानती है। सहाबाए कराम कहंदे ने, अल्लाह दे रसूल केड़ा बंदा है जेड़ा अपने वालिदैन नू गालियां निकाल? साथियों, ये बात तवज्जो दे नाल सुनना कि उदों सहाबाए कराम दे दौर दे अंदर शायद कोई अपने वालिदैन नू गालियां ना निकालदा, तां उन्होंने सवाल किया, लेकिन अज दे माशरे दे अंदर साफ औलाद अपने वालिदैन नू सीधियां होकर गालियां निकालदी। लेकिन नबी करीम के दौर के अंदर शायद ये बात ना पाई जा रही होवे कि सहाबाए कराम ने अल्लाह के रसूल तो सवाल किया, अल्लाह के रसूल कौन अपने वालिदैन नू गालियां निकालदा है? हुण बात नू तवज्जो दे नाल सुनना। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, ऐ मेरे सहाबियो, तुसी किसे दे वालिदैन नू गाली कड्डोगे, तुसी किसे दे वालिदैन नू गाली कड्डोगे ते वो जवाब दे अंदर तुहाडे वालिदैन नू गाली निकाले, वो जवाब दे अंदर तुहाडे वालिदैन नू गाली निकालेगा, गोया कि तुसी अपने वालिदैन नू गालियां कढ़ी जा। इस तो पता चलिया कि जिहड़ी साडी जुबान है, इस नू असीं कंट्रोल दे अंदर रखना, ना किसी दे वालिदैन नू असीं गालियां निकालीए ते ना वो साडे वालिदैन नू गालियां निकाले। अगर साडे वालिदैन नू असीं गालियां निकाल लियां ते असीं नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान दे मुताबिक लानती करार पावां।
ते लानती बंदे ते अल्लाह दी लानत जड़े बंदे ते होवे वो बंदा जहन्नम दा बालन बन जाता है। वो जहन्नम दे अंदर जान वास्ते उस बंदे वास्ते यही बात काफ़ी है कि नबी करीम ने उस बंदे नूं लानती कह छड़े। लानत करना दूर दी बात है। अल्लाह पाक फरमांदे ने कि तुसी फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़ियों वला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा, कि तुसी अपने वालिदैन नूं गालियां नहीं बल्कि उफ़ भी नहीं कहनी, अपने वालिदैन नूं उफ़ भी नहीं कहनी, व कुल्लहुमा कौलन करीमा, जदों भी इन्हां दे नाल बात करनी है नरमी दे नाल ही करनी, उच्चियां बात नहीं करनी, गुस्से दे नाल बात नहीं करनी। व कुल्लहुमा कौलन करीमा। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने अपने बंदियां ते 7 शैवां नूं हराम कर छड्या, अपने बंदियां ते 7 शैवां नूं हराम कर छड्या। वो 7 चीज़ां असी सुनते हैं, अगर वो खामियां साडे अंदर पाइया जान तो असी उन्हां तो परहेज़ करिए, ते अगर नहीं पाइया जांदियां तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नंबर ते बयान फरमाया कि अल्लाह पाक ने तोड़े ते तोड़ियां मावां दी नाफरमानी हराम कर छड्डी, कि कोई बंदा अपनी माँ की नाफरमानी करे, ये अल्लाह पाक ने तोड़े ते इस बात नूं हराम कर छड्या। ते साथियों, इस हदीस तो ये बात नहीं निकाल लेनी कि सिर्फ माँ की नाफरमानी नहीं करनी, माँ की बल्कि बाप की भी नाफरमानी नहीं करनी। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर सिर्फ मामा का जिक्र किया, तो इस तो ये मुराद नहीं कि बाप की नाफरमानी कर लेनी। वो दूसरी हदीस के अंदर ये बातें मौजूद ने कि वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी, लेकिन इस हदीस के अंदर नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने तोड़े ते मावा की नाफरमानी नूं हराम कर छड्या। ते दूसरे नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे दे कोले कोई चीज़ मौजूद है, किसी बंदे दे कोले कोई चीज़ मौजूद है, अगर कोई बंदा उहदे कोलों सवाल करता है तो ये बंदा उसनूं नहीं दिंदा, ये चीज़ भी अल्लाह पाक ने तोड़े ते हराम कर छड्डी। मिसाल के तौर पर कि हमसाए दे कोलों कोई चीज़ मंगण वास्ते जाता है कि यार मैनू आ चीज़ दे दे, मैनू इसकी ज़रूरत है, इस्तेमाल करके वापस दे देंगा। इस बंदे को वो चीज़ मौजूद है लेकिन इनकार कर छड्डे, तो साढ़े घर नहीं ये चीज़ है। नबी करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक ने चीज़ तोड़े ते हराम कर छड्डी है, बल्कि अल्लाह पाक सूरत माऊन दे अंदर जिहड़ा बंदा चीज़ होने के बावजूद किसी नूं चीज़ नहीं दिंदा उसका तज़करा करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि उन्हां लोगों वास्ते हलाकत। वैल का मैं पहले भी जिक्र किया सी कि वैल एक जहन्नम का कुआं है, वैल एक जहन्नम का कुआं है। उन्हां लोगों का अल्लाह पाक तज़करा करते हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, के नमाजियां वास्ते वैल है, जहन्नम है। केड़े नमाजियां वास्ते? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाजी जड़ियां अपनियां नमाज़ां दे अंदर सुस्तियां करदे। जोर दी पढ़ ली, असर दी छड़ दी है, असर दी पढ़ ली, मगरब दी छड़ दी है, फजर दे सौ के गुजार छड़ी है, इशा दी नमाज नहीं पढ़ी, मर्जी दियां नमाज़ां पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जेड़े लोग अपनियां नमाज़ां दे अंदर सुस्तियां करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, ते ओ लोग जेड़े अपनियां नमाज़ां पढ़ते हैं या कोई भी इबादत करते हैं तो लोगों को दिखाने वास्ते करते। रियाकार लोग ने, इन्हां लोगों वास्ते वैल है, हलाकत है। ते आखिर ते अल्लाह पाक फरमाते हैं वयमनऊनल माऊन, वयमनऊनल माऊन, ओ लोगों वास्ते हलाकत है, जहन्नम है उन्हां लोगों वास्ते जिन्हां लोगों के कोले चीज़ मौजूद है लेकिन किसी ने सवाल कर लिया तो उससे इनकार कर दिया। अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी सज़ा बयान फरमाई है। ऐसे बात तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे कोले कोई चीज़ होवे, अगला बंदा सवाल करता है, ये बंदा उसनू चीज़ नहीं दिंदा, अल्लाह पाक ने बात तोड़े ते हराम की
कि तुसी चीज़ दे दियो, इस्तेमाल करके तुहानू वापस कर देगा। तीसरे नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने कि अगर किसी बंदे का हक नहीं बनता, किसी चीज़ का हक नहीं बनता, लेकिन ये अपना हक मंगदा, अपना हक मंगदा, ये बात भी अल्लाह पाक ने तोड़े ते हराम कर छड़ी है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर दो आदमी आते हैं ते आके अपनी ज़मीन का फैसला नबी करीम के कोलों करवाते हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल आ ज़मीन का टुकड़ा मेरा है, दूसरा कहता मेरा है, आपस के अंदर ये बात है, बहस है। तो नबी करीम हुण दोवां दियां बातां सुनी जा रहे, दोवां दियां बातां सुनी जा रहे हैं। आखिर नबी करीम एक फैसले ते पहुंचे कि दोवां दे विचों एक नूं सच्चा करना चाहिया। तो नबी करीम ने उस ज़मीन देन तो पहले अरशाद फरमाया, साड़ी बात के नाल तल्लक रखने वाली बात है। नबी करीम ने अरशाद फरमाया कि लोगों, अगर किसी बंदे का हक नहीं बनता, किसी बंदे का हक नहीं बनता, तो मैं उन्हां दी चरब ज़बानी देख के, कोई बंदे बोलन के अंदर तेज़ होंदे ने, चलाक होंदे ने, कि झूठे भी ने ते बोल के सच्चे बन जाते हैं। नबी करीम अरशाद फरमाते ने कि अगर किसी बंदे का हक नहीं बनता, उसकी चरब ज़बानी की वजह तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी को नजायज़ हक दे देवां, तो मेरे कोनो फैसला करवाने वाले हो सुन लो कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्होंने जहन्नम की अग दे छड़ी। अगर तोड़ा दिल मनदा तो अग नूं लै लो, अगर दिल नहीं मनदा तो ना। बात मुका छड़ी कि अगर बंदा कोई फैसला करन वाला किसी के अल्फाज सुन के फैसला कर छड़दा, उसका हक नहीं बनता, लेकिन ये बंदा तो खुद तो जानता है ना कि मेरा हक नहीं सी बनता, मैं नजायज़ ले लिया, हक नहीं सी बनता, तो वह बंदा ये ना सोचे कि मैनू अदालत ने हक दे छड़िया, मैनू नंबरदार ने हक दे छड़िया, मेरी तो पंचायत के अंदर फैसले होए ने, मैनू हक मिल गया। इन्हां चीज़ों तो हट के नबी करीम ने बात ही मुका छड़ी कि अगर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी का हक नहीं बनता तो मैं उसनू दे छड़िया, तो गोया कि मैं उसनू जहन्नम की अग ही दे छड़ी, जिहदा हक बनता ले लो। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई कि किसी का हक नहीं बनता, वो हक ना बनने के बावजूद अपना हक मंगदा, अल्लाह पाक ने बात तोड़े ते हराम कर छड़ी है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे नंबर पर बयान फरमाया कि अपनिया बेटियां नूं जिंदा दरगोर करन वाली बात भी अल्लाह पाक ने तोड़े ते हराम कर छड़ी कि पहले लोग बेटियां पैदा होंदियां ने उन्होंने जिंदा दफन कर छड़ते हैं, जमीन के अंदर उन्होंने दंसा छड़ते हैं, उत्ते मिट्टियां पा छड़ते हैं। अल्लाह पाक अरशाद फरमाते हैं वैदा बुशिरा अहदुहुम बिमा ज़रबा लिर्रहमानी मसलन ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दम वहुवा कज़ीम, के काफर बेईमान ते ऐसे गंदे लोग ने जो इन्हां दे घर दे अंदर बेटी पैदा होंदी है तो बेटी दा इन्हां नूं खुशखबरी सुनाई जाती है कि अल्लाह पाक ने तुहानूं बेटी दी है, तो इन्हां लोगों के चेहरे स्याह हो जाते, गुस्से के नाल चेहरे स्याह हो जाते हैं कि अल्लाह पाक ने सानूं बेटी क्यों दे दी। हालांकि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबियों, अगर किसी बंदे नूं अल्लाह पाक दो बेटियां दे के आजमांदा है, किसी बंदे नूं दो बेटियां दे के अल्लाह पाक आजमांदा है, तो ये बंदा उन्हां बेटियां तो अपने नक बुल नहीं वटदा, गुस्से नहीं करता, अपने चेहरे नूं स्याह नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रज़ा ते राज़ी हो के अपनियां उन्हां बेटियां की भी परवरिश करता है। जिस तरह बेटे की परवरिश करने का हक हुंदा है, उन्हां बेटियां की भी परवरिश करता है, उन्होंने बड़िया करता है, उन्होंने तलीम सिखांदा है, अदब सिखांदा है। जदों जवान हो जाती है अपनियां उन्हां बेटियां का अच्छे घर के अंदर निकाह कर छड़दा है, रिश्ता कर छड़दा है। इस बंदे ने अपना हुण हक अदा कर छड़िया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नूं उठाया ते उठा के ना दो उंगलियां का इशारा किया। नबी करीम अरशाद फरमांदे ने कि जेड़े बंदे नूं अल्लाह पाक ने दो बेटियां दित्तियां, इस बंदे ने उन्हां दी परवरिश ठीक की, अदब सिखाया, तलीम सिखाई, उन्होंने पालिया, जवान किया, अच्छे घर के अंदर उन्हां दा निकाह कर छड़िया। नबी करीम अरशाद फरमांदे ने कल क़यामत का दिन होएगा, ये बंदा ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर इन्हां दो उंगलियां की तरह इकट्ठे इकट्ठे होवां।
कि गोया कि जिथे नबी होएगा उत्थे उम्मती भी होएगा। ये शान है उस बंदे की जिहड़ा बंदा अपनियां बेटियां दे नाल मुहब्बत करदा, उन्हां दे नाल प्यार करदा है। साथियों, ये बात भी अजमाइश के अंदर आती है, बंदे दे अजमाई हुई बात है कि बेटियां दे नालों बेटी वालिदैन की कदर ज़्यादा करती है। बेटी जिहड़ी हुंदी है बेटियां दे नालों वालिदैन की कदर ज़्यादा करती है। अगर नीचा दिखाना होवे तो बेटा अपने बाप नूं दिखा छड्डदा है, लेकिन अल्लाह की कसम बेटी मर जाएगी लेकिन अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। इस करके इन्हां बेटियां की हिफाजत करनी है, इन्हां बेटियां नूं तालीम सिखानी है, इन्हां नूं अदब सिखाना है, नक बुल नहीं वटने। अल्लाह पाक ने ते बात मुका छड़ी। अल्लाह पाक फरमांदे ने लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, के तमाम किस्म दियां बादशाहतां उस अल्लाह वास्ते, उस अल्लाह वास्ते। ये तमाम बादशाहतां ने यखलुकु मा यशा, अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं जो चाहना पैदा कर छड़। अल्लाह की मर्जी है, जो चाहे पैदा कर छड़े। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं किसी नूं बेटे दे छड़ना, मैं किसी नूं बेटे दे छड़ना ते किसी नूं बेटियां दे छड़ना। मेरी मर्जी है ना, मैं बादशाह, मैं जिहड़ी चीज़ चाहवां पैदा कर छड़दा, किसी नूं मैं बेटे दे छड़दा, किसी नूं बेटियां दे छड़दा। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं किसी नूं बेटे ते बेटियां रिला के दे छड़दा। किसी नूं बेटे भी दिते ने अल्लाह पाक ने, बेटियां भी दित्तियां ने। अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने वयजअलु मन यशाउ अकीमा, ते मेरी मर्जी है मैं किसी नूं कुछ भी नहीं दिंदा है। किसी नूं अल्लाह पाक बेटी भी नहीं दिंदा, बेटे भी नहीं दिंदा है। जिंदगी गुजर जाती है, इन्हां लोगों दियां जिंदगियां गुजर जांदियां ने। जायदादां अल्लाह पाक ने दे छड़ियां, कोठियां बंगले मकानात इन्हां अल्लाह पाक ने दे छड़े, लेकिन औलाद नहीं दी, औलाद नहीं दी। अल्लाह पाक फरमांदे ने वयजअलु मन यशाउ अकीमा, ये मेरी मर्जी है मैं किसी नूं बांझ रखदा, किसी नूं औलाद दिंदा ही नहीं। ये अल्लाह पाक की मर्जी है, किसी दे वस दे अंदर नहीं। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने कि अल्लाह पाक ने तोड़े ते बेटियां नूं जिंदा दफन करना हराम कर छड्या, उन्हां दे नाल गुस्सा अदावतां रखनियां अल्लाह पाक ने हराम कर छड्या। ते अगे नबी करीम 5वें नंबर ते बयान फरमांदे ने, ये बात सानू भी तवज्जो दे नाल सुननी चाहिए। नबी करीम अरशाद फरमांदे ने कि अल्लाह पाक ने तोड़े ते फजूल बोलना भी हराम कर छड्या, फजूल बातां करनियां भी तोड़े ते हराम कर छड़ियां ने। मस्जिद के अंदर आंदा बंदा अपनी दुकान पे बैठदा है, घर के अंदर बैठा है, गली मोहल्ले के अंदर बैठा है, किसी दोस्त के नाल बैठा है, तो फजूल बातां करेगा ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी बात करते हैं हिकमत वाली बात करते हैं, हिकमत वाली बात करते हैं। नबी करीम इन्हां जुर्मां दियां जड़ां नूं कटदे कि फजूल बोलना तोड़े ते हराम है। जो बंदा फजूल बोलेगा, जहरी गल है, किसी की चुगली गिबत करेगा। अगर आपस के अंदर बैठा है तो फजूल ही बातें करी जा रहा है, तो एवं भी हो सकता है कि अगले बंदे नूं इसकी बात बर्दाश्त नहीं होती, वो गुस्से हो जाता है, इन्हां दोवां की लड़ाई हो जाती है। नबी करीम ने इस बात नूं खत्म कर छड्या। नबी करीम अरशाद फरमांदे ने कि अल्लाह पाक ने तोड़े ते फजूल बोलना हराम कर छड्या। अगर तुसी फारग हो तो अल्लाह पाक दा जिक्र करो, अज़कार करो, दरूद पढ़ लो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6वें नंबर ते बयान फरमाया कि अल्लाह पाक ने तोड़े ते ज़्यादा सवाल करने भी हराम कर छड्या, ज़्यादा सवाल करने भी हराम कर छड्डे ने कि आ किवें है, आ किवें है, आ किवें है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों, अगर तुसी ज़्यादा सवाल करोगे तो तुसी तंगी दे अंदर पै जाओ, तुसी तंगी दे अंदर पै जाओगे, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम पै गई। पहले उन्होंने कहा क्या मूसा कि सानू गाय किस तरह की ज़िबा करनी चाहिए। नबी करीम अरशाद फरमांदे कि अगर वो गाय ज़िबा कर देंगे जिस तरह की भी, तो उन्हों का काम पूरा हो जाना सी। लेकिन इन्होंने सवाल अगे करने शुरू कर दिते, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम उस गां का रंग किस तरह का होना चाहिए,
वो गां किस तरह की होनी चाहिए है। अल्लाह पाक ने इन्हां ते हुण तंगियां नाजल करनियां शुरू कर छड़ियां। ये रंग की सुरख होनी चाहिए है। ये गां नूं ना किसी खेती के अंदर जोया गया होवे, ना ये तो कोई कम लिया गया होवे। इस तरह दियां अल्लाह पाक ने इन्हां ते तंगियां मुसलत कर छड़ियां। हुण इन्हां नूं गां नहीं मिलती पई। अपने इलाके कबीले घूमते फिरते ने, इन्हों गाय नहीं मिलती पई। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि तुसी भी इसे तरह के सवालों तो बचना है कि फजूल सवाल नहीं करने। जेड़े काम दे नाल तुहानूं कम पै रहा है, सवाल पै रहे हो, सवाल कर लो, बाकी चुप करके बैठ जाओ। देखो ना साथियों, अगर एक चीज़ का सानू नहीं इलम, असी वो भुल के काम कर बैठे हैं तो गोया कि शायद अल्लाह पाक सानू वो माफ़ कर सके। लेकिन अगर असी सवाल कर करके उसनू खुरेद के उसकी हद तक पहुँच चुके हैं, हुण अगर असी वो गुनाह करांगे तो अल्लाह पाक ने माफ़ नहीं कर, क्योंकि उसका सानू इलम हो चुके हैं। इस करके नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़्यादा सवाल करन तो अल्लाह पाक ने तुहानू मना फरमाया, तोड़े ते हराम किया है। तो 7वें नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने तुहानू तोड़ा माल ज़ाया करन तो भी मना फरमाया कि बंदे नू अल्लाह पाक ने माल दिता है, फजूल खर्चियाँ करी जा रहे, उस माल नू उड़ाई जा रहा है, ना देखता है। मिसाल देना, ये चीज़ के अंदर कोई हर्ज नहीं, इस चीज़ के अंदर कोई हर्ज नहीं कि बंदे को सूट है एक होर ले लिया, एक होर ले लिया, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं बात समझाने लग्या कि एक बंदे को 5-7 सूट ने, इसका गुजारा चल रहा है, लेकिन ये फिर हफ्ते बाद एक सूट ले रहे, अगले हफ्ते फिर सूट ले रहे, फिर जुत्ती ले रहे, गोया कि अपने माल नू ज़ाया कर रहे, गोया कि अपने माल नू ज़ाया कर रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने खलीफा रसूल ने कितनी जगह ते इन्होंने अपनी हुकूमत की है, लेकिन बात नू तवज्जो दे नाल सुनना, जदों फोत होने लगे ने इन्हां वास्ते कफन की चादर ही कोई नहीं, कफन की चादर कोई नहीं। तो बेटी केड़ी है जिहड़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, कहती है कि अबू जी कि तोड़े वास्ते कोई पैसे इकट्ठे करके कफन वास्ते नवी चादर ले लेने हैं। कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात कही कि बेटी जिहड़ी कपड़ियां की जरूरत होंदी है ना, वो जिंदे बंदियां नूं होंदी है, वो जिंदे बंदियां नूं होंदी है। मैनू इस पुरानी चादर के अंदर कफन दे दे, अगर मेरे अमाल अच्छे होए, अगर मेरे अमाल अच्छे होए तो मैनू कबर के अंदर ही अल्लाह पाक जन्नत का लिबास पहना दे, जन्नत का लिबास पहना देंगे। तो अगर मेरे अमाल अच्छे ना होए तो चाहे तुसी मैनू लट्ठे दियाँ काटन दियाँ चादरां नाल लपेट दिओ, तो मेरे उस चादरां नू जहन्नम का लिबास बना दिता जाए। बात मुकदी है ना, बात समझ आती है कि साथियों इन्हां जिहड़ा अल्लाह पाक ने माल दिता है, कल अल्लाह पाक ने इसका सवाल भी साडे ते ये पूछना भी है कि तुसी तुहानू माल दिता सी, उसनू किस जगह ते खर्च करके आए, कित्थे ला के आए। इस करके नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि मेरे सहाबियों ए उम्मतियों, तुहानू अल्लाह पाक ने तोड़ा माल ज़ाया करन तो मना फरमाया कि तुसी अपने माल नू ज़ाया नहीं करना। अपने माल नू तुसी अपनी औलाद ते ला छड्डो, उन्हां दी तरबियत करो, उन्हां दी तलीम अच्छी करो, अपनी बीवी ते ला छड्डो, किसी सदके खैरात ते ला छड्डो, ताकि तुहाडे वास्ते सदका जारिया बन जाए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस लंबी हदीस दे विचों जिहड़ी बात साढ़े मतलब दी सी, वो पहले नंबर ते मैं बयान फरमाई कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने तोड़े ते तोड़ी मावां दी नाफरमानी हराम कर छड्डी। ते बाद में बयान की सी कि जिहड़ा बंदा अपने वालिदैन नूं बुरा भला कहंदा है, उन्हां नूं गालियां निकालदा, वो बंदा लानती है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 किस्म के बंदे ऐसे ने कि जिन्हां ते अल्लाह पाक ने जन्नत नूं हराम कर छड्डिया, जिन्हां ते अल्लाह पाक ने जन्नत नूं हराम कर छड्डिया कि बंदे जन्नत के अंदर नहीं जा सकते, इन्हां बंदियां दा जन्नत के अंदर दाखला नहीं हो सकता। पहले नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अकूकुल वालिदैन, जिहड़ा बंदा वालिदैन दा नाफरमान हो, चाहे नमाज़ां पढ़दा है, रोज़े रखदा है, सदके खैरात करदा है, अपनी सखावत के चर्चे इस बंदे दे दूर दूर तक जाते हैं,
अपनी इबादत पूरियां करदा है, फराइज़ नूं अदा करदा है, हमसाया दे हकूक अदा करदा है, हकूकुल इबाद का ख्याल रखदा है, हकूकुल्लाह का ख्याल रखदा है, लेकिन अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखदा, उन्हां दे नाल नाफरमानी करदा है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने बंदा जन्नत च नहीं जा सकता, ये बंदा जन्नत च नहीं जा सकता। ते दूसरे नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमेशा शराब पीने वाला बंदा, हमेशा शराब पीने वाला बंदा शराब ही पींदा रहता है, शराब पींदा रहता है, ये बंदा शराब नूं नहीं छोड़ सकता, शराब पींदा है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बंदा भी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता, ये बंदा जन्नत के अंदर नहीं जा सकता, चाहे नमाजा पढ़दा है, रोज़े रखदा है, हज करदा है, ज़कातां अदा करदा है, उमरे करदा है, लेकिन ये बंदा शराब पींदा है, बंदा जन्नत च नहीं जा सकता। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर पहले शराब पीती जाती सी। शराब सन 6 हिजरी नूं हराम हुई, शराब सन 6 हिजरी नूं हराम हुई है, उस तो पहले शराब पीती जाती सी। सहाबी बयान करता है कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म होया कि शराब हराम हो गई है, अज तो शराब हराम हो गई है, नबी करीम ने अपने एक सहाबी नूं बुलाया कि ए मेरे सहाबी अल्लाह पाक ने शराब नूं हराम किया है, तो तू जा मदीने दियां गलियां दे अंदर जाके ऐलान कर दे कि अज तो बाद शराब हराम हो गई है। सहाबी बयान करता है कि मैं नबी करीम ने इस हुक्म लैके पैगाम लैके तो मैं मदीने दियां गलियां दे अंदर जाके ऐलान करना शुरू कर दिता कि ऐलान नबी करीम की तरफों है कि अल्लाह पाक ने अज तो बाद तोड़े ते शराब नूं हराम कर दिता है। सहाबी बयान करता है कि मैं खुद वेख्या लोगों के अंदर लोग अपने घरां दे अंदर शराबां दे घड़े भर के बैठे सी, 3 डब्बे इन्हां दे शराबां दे नाल भरे सी, लेकिन जो नबी करीम का हुक्म सुनिया, नबी करीम का इस पैगाम नूं सुनिया, इन्हां सहाबा कराम ने अपने उन्हां घड़ियां नूं मटकियां नूं शराब दे भरियां नूं मदीने दियां गलियां दे अंदर उंडेल छड्डिया। सहाबी कहंदा कि मैं अपनियां अखां दे नाल वेख्या कि मदीने दियां गलियां दे अंदर शराब ही शराब हो गई। इहनूं कहंदे ने इताअत, नहीं तो यह भी कह सकते सी कि शराब बनी पई है साढ़े कोले मौजूद है, इनू पी लैने, अगे तो नहीं लैके आवांगे, अगे तो नहीं लैके आवांगे। नहीं साथियों, जो नबी करीम का हुक्म साढ़े तिकर पहुँच गया, नबी का पैगाम साढ़े तक पहुँच गया, हुण सानू गुंजाइश नहीं कि असी दूसरा अमल कर लईए। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा शराब पींदा है, कोई बंदा शराब पींदा है तो इस शराबी नूं कोड़े मारो, इनू सजा दिओ, कोड़े मारो। नबी करीम इरशाद फरमांदे ने कि अगर ये फिर शराब पींदा फिर इसनूं कोड़े मारो। लोग कहंदे ने कि नाउज़ बिल्लाह जिहड़ा इस्लाम फैलिया तलवार के जरिए फैलिया। हुण इस बात नूं सुनना कि शराबी नूं नबी करीम पहले माफ़ करी जा रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, इसनूं सजा दिओ, कोड़े मारो। नबी करीम इरशाद फरमांदे ने कि अगर फिर शराब पींदा है फिर इसनूं कोड़े मारो, फिर सजा दिओ। अगर एक बंदा फिर शराब पींदा है तो फिर इसनूं कोड़े मारो, इसनूं सजा दिओ कि अपने जुर्म तो बाज आ जा। अगर तीसरी बार शराब पींदा है फिर इसनूं कोड़े मारो, इसनूं सजा दिओ कि अपने जुर्म तो बाज आ जा। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया अगर ये बंदा चौथी मरतबा भी शराब पींदा है, चौथी मरतबा भी शराब पींदा है, फ़क़्तुलूहु, फिर इस बंदे नूं कतल कर छड्डो। हुण तुसीं खुद अंदाज़ा लगाना कि शराब पीना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है कि नबी करीम ने किसी नूं कतल करन दा हुक्म नहीं दिता, किसी नूं कतल करन दा हुक्म नहीं दिता। लेकिन अगर शराबी अपने इस जुर्म तो बाज नहीं आ रहा, शराब ही पीती जा रहा है, शराब पीती जा रहा है, तो फिर नबी करीम ने इरशाद फरमाया फ़क़्तुलूहु, हुण इस जुर्म नूं खत्म करन वास्ते इस बंदे नूं खत्म कर दो। ये अगर हद्दां असी अपने मुल्क के अंदर नाफज कर दईए तो असी फिर इन्हां बीमारियां तो बच सकते। लेकिन अगर असी नोट पैसे की लालच के अंदर इन्हां चीज़ों नूं हलाल कर दईए कि एक टाइम के अंदर एक पैक मिल सकता है। खबरां सुनिया होणगियां तुसीं, ये खबरां तुसीं सुनिया होणगियां कि एक टाइम के अंदर एक पैक हर दुकान तो चाहे कोई फरोख्त करने वाला तो मिल सकता है।
अपने घरां दे अंदर शराब नूं स्टोर नहीं करना, स्टाक नहीं करना। एक टाइम दे अंदर एक पैक तुहानूं मिल सकदा है। ये साढ़े अंदर ये बातां आम होंदियां ने, लेकिन नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुर्म की जड़ नूं काटिया कि अगर कोई बंदा शराब पींदा है उसनूं कोड़े मारो, फिर पींदा है फिर कोड़े मारो, फिर पींदा है फिर कोड़े मारो, अगर फिर पींदा है तो फिर इसनूं कत्ल कर। कितना बड़ा जुर्म है। यही बात नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अगर कोई बंदा शराबी है, हमेशा शराब पींदा तो बंदा जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। तीसरे नंबर पर नबी करीम अरशाद फरमाते हैं कि दयूस बंदा भी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। दयूस बेगैरत बंदे नूं कहा जाता है जिहड़ा अपना बेगम नूं, अपनी बेटी नूं, अपनी मां नूं पर्दा नहीं करवा सकता, उन्हों लैके शहरों के अंदर फिरदा है, शरेआम फिरदा है, ऐसे लिबास के अंदर फिरदा है जिस लिबास के अंदर गोया के औरत लोगों को गुनाह की दावत दिंदी है। इस बंदे नूं बेगैरत कहा जाता है, दयूस कहा जाता है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दयूस भी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। इस हदीस के अंदरों भी जेड़े साड़ी मौजू के मुतलक बात सी वो ये सी कि वालिदैन दा नाफरमान बंदा जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। अल्लाह पाक तो दुआ है जो सुनया सुनाया अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।